हेलो दोस्तों, बायो मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 है परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नंबर 1 देखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरे देश का नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ए है मस्तिष्क। मस्तिष्क में गुस्सा करना, हंसना, बोलना, चलना और प्यार करना, प्यास लगना, भूख लगना, जो भी नियंत्रण होता है, पढ़ना लिखना, सबका नियंत्रण होता है मस्तिष्क में। और ए है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही निकलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्र में रहेंगे और परिधि यानी कि किनारे किनारे, नाम से पता चल रहा है परिधि, किनारे किनारे से इसे निकले होंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिका का बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से कपाली तंत्रिका तंत्र बनता है और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका तंत्र बनता है। मस्तिष्क से कपाली तंत्रिका, जिसे कहते हैं क्रेनियल नर्व, जो 12 जोड़ी होती है, और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका, जिसे कहते हैं स्पाइनल नर्व, ये 31 जोड़ी होती हैं। यानी कि स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी और जो क्रेनियल नर्व है ये 12 जोड़ी होती है ह्यूमन में। परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य है उद्दीपन को मस्तिष्क तक लाना और जो प्रतिक्रिया है उनको अंगों तक लेकर जाना। कार्य है परिधीय तंत्रिका तंत्र का, यानी कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का। अब हम सब देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमियल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र के आंतरिक अंगों का नियंत्रण करता है। यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे परिधीय तंत्रिका तंत्र निकले होते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र निकले होते हैं। ये उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाते हैं। ये 2 भागों में बटे होते हैं। नंबर 1 है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंपैथेटिक, एच नहीं रहेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम संकटावस्था में क्रियाशील रहते हैं। इन्हें लड़ो और भागो भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम संकटावस्था में, जब हम परेशानी में रहेंगे, संकट में रहेंगे, तो ये नर्वस सिस्टम कार्य करते हैं। यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संकटावस्था में क्रियाशील होते हैं। यानी कि जब एक क्रियाशील होंगे तो लड़ो और भागो की स्थिति लाएंगे हमारे शरीर के अंदर, कि जब संकट है तो वहाँ पे लड़ो और भागो। दूसरा है परानुकंपी, जिसे कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ये आराम और विलासिता के समय क्रियाशील होते हैं। इसे कहते हैं आराम करो और पचाओ। परानुकंपी को आराम करो और पचाओ के लिए क्रियाशील किया जाता है, लेकिन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को लड़ो और भागो के लिए क्रियाशील किया जाता है। जब संकट अवस्था है तो लड़ो और भागो। ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र और ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
अगले वीडियो में हम सभी मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करेंगे और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और कहाँ पे मतलब किस भाग में किस चीज़ का नियंत्रण होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।